ब्रेनी गाइस, कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, ब्रेनियक आईएएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है निखिल दुबे और हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज चल रही थी जिसमें हमने पार्ट 3 पार्ट 4 देख लिया था। तो अभी तक हमने देखा कि सिटीजन्स के राइट क्या हैं, सिटीजन्स के अधिकार क्या हैं, क्या क्या वो अधिकार इंजॉय करते हैं और स्टेट्स की क्या क्या लिमिटेशंस हैं और कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जिनके अंतर्गत या रूल्स हैं जिनके अंतर्गत स्टेट काम करेगी, जो हमारे संविधान में मेंशन है। बट अभी तक सिर्फ हमने स्टेट के बारे में देखा और सिटीजन्स के अधिकारों के बारे में देखा। तो आपसे मेरा एक सवाल है कि जो भारतीय सिटीजन्स हैं उनके सिर्फ अधिकार ही हैं, उनके कोई दायित्व नहीं बनते हैं, उनके कोई ड्यूटीज नहीं है। सो देयर आर सम ड्यूटीज, दायित्व हैं इंडियन सिटीजन्स के, जो पार्ट 4A में मेंशन है, जिसकी इंस्पिरेशन हमने ली है सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन से और इंडिया के केस में ये हमने रशिया से बोरो की हैं। और जब हमारा संविधान बना था तो इनिशियली देयर आर नो फंडामेंटल ड्यूटीज, बट दीज फंडामेंटल ड्यूटीज आर एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। एक कमेटी बनी जिसके हेड थे स्वर्ण सिंह। उस कमेटी की अध्यक्षता में फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर्म हुई और ये लिया गया यूएसएसआर से। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 51A, जिसको हम पार्ट 4A बोलते हैं, इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइड की गई हैं। इनिशियली स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में रिकमेंड किया, फिर 2 फंडामेंटल ड्यूटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पे ऐड हुई, तो टोटल मिलाकर हुई 10 फंडामेंटल ड्यूटी। फिर एक बार इस फंडामेंटल ड्यूटीज में अमेंडमेंट आया, देन नाउ दे आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। तो पहली है टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड रिस्पेक्ट्स नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। मतलब जो हमारे संविधान है उसके आइडियल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे सिटीजन्स, नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि अगर भारतीय नागरिक अपने ही देश के झंडे की इज्जत नहीं करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, ये सही नहीं है ना। सिटीजन का दायित्व है कि खुद के देश की तो कम से कम रिस्पेक्ट करो और खुद के देश के अच्छे के बारे में सोचो, खुद के देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में सोचो। तो पहली फंडामेंटल ड्यूटी थी टू रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो फ्रीडम स्ट्रगल्स के जो आइडियाज थे, आइडियल्स थे, उनको फॉलो करो, उनको चेरिश करो। एंड थर्ड इज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि भारत की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करो, अपहोल्ड करो। अगली फंडामेंटल ड्यूटी है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ये हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए, जब देश को हमारी जरूरत हो तो हम देश के लिए खड़े रहें। एंड अनदर फंडामेंटल ड्यूटी इज टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसीडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल सेक्शनल डाइवर्सिटीज, एंड टू रिनाउंस द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। मतलब एक जो ब्रदरहुड की फीलिंग है, हार्मनी है देश में, उसको प्रमोट करो। और जो धर्म के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, रीजनलिज्म के आधार पर जो मतभेद हैं उसको खत्म करो और एक देश के रूप में खुद को रिकॉग्नाइज करो। ऐसे कोई भी कृत्य ना करो जो महिलाओं के डिग्निटी के खिलाफ हो। एंड अनदर फंडामेंटल ड्यूटी टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया कंपोजिट कल्चर। भारत के जो कंपोजिट कल्चर है उसकी जो हेरिटेज है उसको वैल्यू करो, उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करो। एंड अनदर फंडामेंटल ड्यूटी टू इम्प्रूव एंड प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। जो भारत का जो प्राकृतिक इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करो, प्रकृति को प्रोटेक्ट करो, जंगलों को प्रोटेक्ट करो, पेड़ों को बचाओ, लेक्स को बचाओ, रिवर जो इतनी पॉल्यूटेड हो गई हैं उनको बचाओ। अब भारत में रिवर्स को पूजा जाता है, बट हमारा ये भी तो दायित्व बनता है कि उन रिवर्स को साफ रखें, साफ सुथरा रखें, उसमें वेस्ट ना डालें। एंड टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। अनदर फंडामेंटल ड्यूटी टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो, तार्किक शक्ति डेवलप करो कि हर चीज का तर्क दो आप, और जो देश के विकास में अपना सहयोग निभाओ और मानवता को प्रमोट करो, मानवता को अपनी आगे की फ्यूचर जनरेशन में इनकलकेट करो। एंड टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। आप देखते हैं कि जब दंगे होते हैं देश में
तो पब्लिक प्रॉपर्टी, रेलवेज, पुलिस स्टेशन, इनको पहले टारगेट किया जाता है, इनको जलाया जाता है। तो हमारा दायित्व है ना कि इनको सेफ गार्ड करने की कोशिश करें, इनको बचाए रखें, क्योंकि अब आप ऐसा थोड़ी होता रहेगा कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को बार बार तोड़ेंगे फिर गवर्नमेंट उनको बनाएगी, तो इट इज अ रिसोर्स वेस्टेज। तो वी हैव द ड्यूटी टू सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर वायलेंस, वायलेंस ना करो, पीसफुल एनवायरनमेंट मेंटेन करो देश में, एंड टू स्ट्राइव टॉवर्ड एक्सीलेंस in all spheres of individuals and collective activity, so the nation constantly rises to the level of endeavor and achievement। मतलब कि आप एक्सीलेंस को टारगेट करो, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो, जिससे कलेक्टिवली देश का विकास हो और देश नई नई बुलंदियों को छुए। और जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रंस और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड हुआ था। और ये आपने डीपीएसपी में भी पढ़ा होगा कि 6 साल के बच्चों को न्यूट्रिशन और पढ़ाई का अधिकार के बारे में बात की गई है, और ये 6 से 14 साल के बच्चों के अधिकारों की बात की गई है, ऑफ एजुकेशनल राइट्स। तो चलिए अब इस फंडामेंटल ड्यूटीज का क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि इनका क्या उपयोग है, क्यों इसको संविधान में ऐड किया गया, लोग इसका विरोध करते हैं। तो पहला, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, और लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ पफ वर्ड हैं, लोग उसको फॉलो नहीं करते, बट आप उन पर कोई गवर्नमेंट लीगल कार्रवाई नहीं कर सकती कि यू शुड फॉलो द फंडामेंटल ड्यूटीज। आप देख रहे हैं कि नेशनल हेरिटेज को लोग हानि पहुंचाते हैं, फोर्ट्स पर अपना नाम लिख देते हैं, या नदियों को गंदा कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको डिग्रेड कर रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं, तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप इसको लीगली इन्फोर्सेबल नहीं बना सकते। क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट है मिसयूज ऑफ पावर का भी है कि छोटे छोटे कृत्य पर आपको जेल में डाल दिया जाए, तो इससे बचाने के लिए सिटीजन्स को इनको लीगली इन्फोर्सेबल नहीं किया गया है। बट सिटीजन के भी तो दायित्व है कि हमारे देश को हम स्वच्छ रखें, साफ रखें, उसके कल्चर को, उसके हेरिटेज को प्रोटेक्ट करें और उसको नई नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करें। सेकंड, some of them are extremely vague and subjective in nature and therefore open to multiple interpretation। आपने देखा फंडामेंटल ड्यूटीज काफी वेग हैं, नॉर्मली शब्दों में लिखी गई हैं, जिसके आप मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं, तो ये एक क्रिटिसिज्म है। और वेरियस जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोला है कि ये प्रिसाइज नहीं है कि क्या क्या कंडक्ट सिटीजन से स्टेट एक्सपेक्ट कर रही है। सो many of them are not precise in what is an expected conduct from the citizen, जिससे सिटीजन्स को भी क्लियरिटी नहीं है कि उनको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब कोर्ट का ओपिनियन जानते हैं इन फंडामेंटल ड्यूटीज पर। कोर्ट बोलता है कि द स्टेट कैन मेक लॉज टू इन्फोर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज बट दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय देमसेल्फ। कोर्ट बोलता है कि जो स्टेट है वो लॉज बना सकती है इन फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स करने के लिए, बट कॉन्स्टिट्यूशन से ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, खुद से ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। एंड दिस कैन नॉट बी इन्फोर्स थ्रू रिट्स ऑफ द कोर्ट। और कोर्ट बोलता है कि रिट्स जो कोर्ट इश्यू करता है अंडर आर्टिकल 32, देयर आर रिट्स जो हमने पढ़ रखा है, तो कोर्ट बोलता है कि रिट्स के थ्रू आप फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स नहीं कर सकते। एंड दे आर ओनली कन्फाइंड टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये सिर्फ भारतीय नागरिक पर ही कन्फाइंड है, उन पर ही लागू होगी, फॉरेन सिटीजन्स पर फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट applicable। And the fourth opinion is to it is important for the citizens to not only demand rights but also perform duties, therefore fundamental duties are constant reminder of the responsibilities of the citizen। कोर्ट बोलता है कि सिटीजन सिर्फ इस बात पर ध्यान ना दे कि हमारे अधिकार सिर्फ उन्हीं के पीछे ना भागे। yes, you can demand your rights and enforce them through court or through law, but These duties are a constant reminder। आपको बार बार रिमाइंड करा रहे हैं कि आपके कुछ अधिकार हैं, उनके साथ साथ आपकी कुछ ड्यूटीज भी हैं जिसको आप परफॉर्म करें और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। सो दिस इज द ओपिनियन ऑफ कोर्ट ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज। सो फ्रेंड्स, ये थी फंडामेंटल ड्यूटीज और इसी के साथ हमारा पार्ट 4A भी समाप्त हुआ। सो आई होप द लेक्चर इज प्रोडक्टिव फॉर यू। और अगर आपने हमारी अन्य लेक्चर सीरीज नहीं देखी जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो उनको भी जाकर देखें। थैंक यू। दिस इज फ्रॉम ब्रेनियक IAS।